हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हम अगेन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर योर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि पहले मैं यहाँ पे आंसर्स बोल्ड करके रखता था। किसी फ्रेंड का एक सजेशन आया था कि आप पहले से बोल्ड करके मत रखिए, हमें भी थोड़ा अटेम्प्ट करने का चांस दीजिए। तो अच्छा सजेशन है, उनका वैल्यूएबल सजेशन है। तो अब हम यहाँ पे बोल्ड करके नहीं रख रहे। और भी अगर कुछ सजेशंस आप लोग मुझे देना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप मेरे को बताइए, तो उस हिसाब से हम इसमें चेंजेस भी कर लेंगे। सो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो रिगार्डिंग है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। India will take over the chair of global partnership of AI from France. Consider the following statements in this regard. पहली स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया है कि अभी इंडिया जो है इसकी चेयरमैनशिप लेगा फ्रांस से। तो ये बताना है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट्स कंसिडर करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। GPAI is an international multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। सेकंड थिंग ये है कि GPAI में 25 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी है, और इंडिया इसका एक स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था तभी से इंडिया क्या है, इसका मेंबर है। सेकंड थिंग, ये फाउंडिंग मेंबर आपको पता ही चल रहा है कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है कि सेक्रेटरीट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स इसको जो सेक्टेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है वो OECD के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। आपको ये बताना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो क्या है यहाँ पे रॉन्ग, क्या है आपकी नन है। मीनवाइल अगर किसी को क्वेश्चन पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कौन सा आंसर है। सो अभी इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला एक तो चैट बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स बनाया गया। आपको उसका नेम बताना है कि कौन सी नई डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है और किस कंपनी ने वो डेवलप किया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द एशियन कंट्रीज। एशियन एक ग्रुप है 10 कंट्रीज का, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, एक 11th मेंबर को इस ग्रुप में ऐड करेंगे। आपको उस कंट्री का नेम बताना है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ईस्ट तैमूर है, ठीक है। रिसेंटली एशियन के एक कंट्री ने अपना कैपिटल चेंज किया है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लड्स आने की वजह से, ठीक है, उसकी कैपिटल जो है वो सबमर्ज हो जाती है वाटर में। तो आपको उस कंट्री का नेम, उस कंट्री की कैपिटल बतानी है। थर्ड इज विक्रम एस। विक्रम साराभाई के नाम से बनाया गया इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट है, जो प्राइवेट कंपनी स्काई रूट ने बनाया है। हैदराबाद ये कंपनी है, ठीक है। तो आपको 3 स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। इट इज अ सिंगल स्टेज रॉकेट लॉन्च्ड अंडर द मिशन प्रारंभ। इस मिशन के अंडर इसको प्रारंभ किया गया। और ये सिंगल स्टेज, डबल स्टेज रॉकेट क्या होते हैं, डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। अगर हर एमसीक्यूज को हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, और एमसीक्यूज का पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इंजन यूज्ड इज नेम अंडर द कलाम 80। जो इंजन इसका यूज किया गया उसका नेम कलाम 80 है। इट इज लॉन्च फ्रॉम द श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक्चुअली ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया है। इसका आपको पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिटर्स रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइट है। आपको ये बताना है कि जियो स्टेशनरी रॉकेट्स यहाँ से ही क्यों लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ही पूछा गया था। आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखना होता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया, क्योंकि जब आप
कोई भी ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट करते हो जो कि पेन पेपर मोड में होता है, तो वहाँ पे आपको दोबारा चांस नहीं मिलता अपनी गलती को करेक्ट करने के लिए। स्पेशली जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या यूपीएससी, वो आपका पेन पेपर में ही क्या लेती है, एग्जाम लेती है, ठीक है। क्वेश्चन आता भी हो, आपको आंसर आता भी हो, तो सिली मिस्टेक की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द डलबर्जिया सिसु। एक्चुअली ये एक ट्री है, नॉर्दर्न इंडियन रोजवुड के नाम से इसको जाना जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको शीशम बोला जाता है, ठीक है। ये स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है कि नहीं है, जैसे बिल्कुल है, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग हार्डी डेसिडुअस रोजवुड है, ठीक है, डेसिडुअस है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में आपका है कि साइट्स अपेंडिक्स लिस्ट 2 में इसको रखा गया है। साइट्स काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइट्स के रिगार्डिंग है, क्यों न्यूज़ में है। एक्चुअली इंडिया ने पहले कुछ कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जो क्या है, वो जो एलिफेंट्स के जो दांत होते हैं, ठीक है, उनके ट्रेड के ऊपर रोक लगाने के लिए इंडिया हमेशा वोटिंग करता था कि हाँ इनका ट्रेड ऐसे नहीं होना चाहिए, एंडेंजर स्पीसीज हैं। लेकिन इंडिया ने जब नामीबिया से हमें अभी टाइगर मिले तो वहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी उनके साथ कि आप हमें टाइगर दीजिए, हम आपके अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ इशू था, तो साइट्स काफ़ी न्यूज़ में है, आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में पढ़ लेना चाहिए इन्वायरमेंट की बुक से। करेक्ट स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें तो वो क्या है, आपके तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिगार्डिंग साइट्स। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यानी कि एक बार जो यहाँ पे कुछ डिसाइड हो चुका तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 1975 में फोर्स में आई थी, तब से इम्प्लीमेंटेड है। सेक्रेटेरिएट जो है इसका एडमिनिस्टर किया जाता है यूनैप के द्वारा, और फिर आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है कि हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ग्लैंड में तो नहीं है, ठीक है। तो आपकी ओनली 1 और 2 स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर बोल्ड रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द G20 समिट। रिसेंटली इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है 2023 में G20 की, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। हमारा जो थीम है वो हमने डिसाइड किया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, दैट मीन्स वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। लोगों में बताना है कि आपका एक अर्थ है और एक लिली फ्लावर, यहाँ पे लिली नहीं है, फ्लावर कौन सा आपका लोटस, ठीक है। फॉर्म्ड 1999 में फॉर्म किया गया था, ठीक है, जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, देखने के लिए कि क्या डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में जो ऐसी कंडीशंस रेज होती हैं तो हम मिलके वर्ल्ड लेवल पे क्या स्टेप्स उठा सकते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी, ठीक है। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी, ठीक है। दैट मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स कोल्ड वाटर, इट्स अबाउट द ओशन करंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीएससी के, पिछली बार ये मेंस में भी रहा था, डिटेल्ड क्वेश्चन लिखना था आपको 15 मार्क में, ठीक है। और आपका ये जो प्रीलिम का भी क्वेश्चन है, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स कोल्ड वाटर डीप वाटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशंस, ठीक है। अटलांटिक ओशन को अपना जो वाटर मिलता है वो आर्कटिक से मिलता है, कोल्ड वाला, ठीक है। और पैसिफिक और इंडियन ओशंस जो हैं वहाँ अपने एंटार्क्टिका से लेते हैं। लेकिन एक्चुअली जो ये वाटर उनके साथ मिलता है आके, वो किस फिनोमिनन की वजह से होता है, वो होता है ओशन कन्वेयर बेल्ट की वजह से, ठीक है। तो एल नीना एक अलग कंसेप्ट है, ला नीना एक अलग कंसेप्ट है। अभी ला नीना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया में काफ़ी अच्छी कंडीशंस चल रही हैं, ड्राउट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारी अब की रबी क्रॉप्स के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आपको इन फिनोमिनन्स के बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ओनली 3 सही। जिसको आंसर्स पता हैं, स्टेटमेंट करने के बाद क्विकली आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप देखते रहिए कि आपकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। आपको मैंने जब ये अपना टॉपिक करवाया था बॉन्ड यील्ड एंड रिसेशंस, वहाँ पे भी कुछ थोड़ा समझाया था मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को लेके। यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइट कर दिया है, इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आते थे वो अभी इंडिया से अपना कैपिटल निकाल के दोबारा यूएस में ले गए, क्योंकि वहाँ पे उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। सेकंड थिंग यह है कि कैपिटल अगर फ्लाइट होगी तो जो इंडियन फर्म्स है जिन्होंने बाहर से बोरिंग्स कर रखी है, एक्सटर्नल बोरिंग का मतलब है जो बाहर से बोरिंग्स रखी हैं, उनके लिए जो लोन है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। कैन इसका रीज़न ये है कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारा रुपीज़ है वो डॉलर के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो हमें
पेमेंट के लिए ज़्यादा रुपीस दे के $1 खरीदना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है वो वीक हो गया। करेक्ट पूछा गया, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये कभी कभी इंडिया की रेटिंग्स को लो कर देती हैं। उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं वो एक बिल्कुल लॉन्ग टॉपिक है, उसको भी समझना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है, नो, सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यस बिल्कुल, ठीक है। तो क्या है आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपको ये बताना है कि जो आइक्रा है वो भी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बताना ये है कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये तो सभी को आता होगा, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ये भी इसका क्या है आपका प्रीलिम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीडीएस वगैरह में भी देखने को मिल सकते हैं, अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मत समझिए अभी यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, एपीएफसी का एग्जाम आने वाला है, तो इस तरह के एग्जाम्स में भी आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करते रहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके लिए अच्छा है, तो हमें भी मोटिवेट करते रहिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड कमेंट करके, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल को, आगे भी शेयर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फॉर फर्दर डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।